गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रविराज। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के बीच में डियर स्टूडेंट्स फिर मैं केमिस्ट्री लेके आया हूँ डियर स्टूडेंट्स। और जो कि पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर उसी चैप्टर को डियर स्टूडेंट्स फिर हम अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे आज का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही लाजवाब टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आपको बहुत सारा टॉपिक पढ़ाए थे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए होंगे डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से पढ़ाए थे आप लोगों को कार्बन क्या है, फिर बताए थे आप लोगों को कार्बन के बारे में कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होती है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है डियर स्टूडेंट। ये सारा चीज टॉपिक आप लोगों को कल हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। तो डियर स्टूडेंट आज मेरा वीडियो है फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक, और यह एक पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले वीडियो में पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री को दो भाग में बांटा गया, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन का अध्ययन नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का अध्ययन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उस दिन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटे थे, जिसमें से एक बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हम बात किए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक वही है मेरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन डियर स्टूडेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपके पास ले चलता हूं आपको वर्ड रूट की ओर और प्रीफिक्स की ओर, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो मुझे वहां पर जरूरत पड़ेगा वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में। इसलिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास वर्ड रूट एंड सफिक्स। डियर स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक है वर्ड रूट एंड सफिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूल शब्द। ये डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं इसको मूल शब्द एवं सफिक्स मींस क्या होता है भाई, प्रत्यय होता है। सफिक्स मींस क्या होता है, प्रत्यय। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो शब्द देख रहे हैं ये बिल्कुल ही शब्द है आपके पास वर्ड रूट एंड सफिक्स। वर्ड रूट मींस क्या होता है, मूल शब्द, एंड सफिक्स मींस क्या होता है, प्रत्यय। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोगों को ये देखना है कि मूल शब्द क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और प्रत्यय क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम सबसे पहले आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वर्ड रूट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू अबाउट वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट राइज हो रहा है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या चीज है, वर्ड रूट क्या चीज है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मूल शब्द। हिंदी में क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, मूल शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। आप यदि वर्ड रूट को नहीं समझ पाते हैं तो आपको बनाने में आगे बहुत परेशानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स समझना है कि वर्ड रूट क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताते हैं वर्ड रूट क्या है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड वर्ड रूट। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड वर्ड रूट। तो डियर स्टूडेंट हिंदी समझेंगे, द नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। यानी कार्बन की संख्या को कार्बन के
संख्या को वर्ड रूट यानी मूल शब्द कहा जाता है, कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड रूट के बारे में, मूल शब्द। तो डियर स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर मींस क्या होता है, संख्या। द नंबर ऑफ कार्बन, किसकी संख्या, यानी कार्बन की संख्या। द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन की परमाणु की जो संख्या है, इज कॉल्ड वर्ड रूट, वो क्या कहलाती है, वर्ड रूट। यहाँ पर हिंदी में लिख दिया डियर स्टूडेंट, कार्बन की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं, यानी वो मूल शब्द होता है। तो डियर स्टूडेंट मूल शब्द क्या होता है, हम इसका तुरंत हम बात करते हैं, वर्ड रूट होता है क्या। डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया पिछले वीडियो में कि वर्ड रूट क्या होता है, आपको हम बताए थे डियर स्टूडेंट, उस दिन हम एक एल्केन बताए, एल्केन के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, ALKANE, एल्केन। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो एल्केन है, एल्केन का वर्ड रूट क्या है डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का वर्ड रूट यहाँ पर है आपके पास एल्क, ALK। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, एल्केन एक वर्ड है और इसमें जो वर्ड रूट है डियर स्टूडेंट एल्क है, और ANE जो है ये आपका सफिक्स है। तो यहाँ पर एल्केन का वर्ड रूट क्या होगा, एल्क होगा। तो उसी प्रकार डियर स्टूडेंट इसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी ये डिफिनेशन है। तो वर्ड रूट समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स कि वर्ड रूट क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड वर्ड रूट, यानी कार्बन की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं, जैसे C1, C2, C3, C4, C5। तो इस तरह से जो कार्बन का एटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो वर्ड रूट कहलाता है। फिर मेरे पास 2 नंबर में डियर स्टूडेंट आता है सफिक्स, क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स। सफिक्स का हिंदी क्या होता है भाई, सफिक्स का हिंदी होता है प्रत्यय। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा, एक उपसर्ग होता है, दूसरा प्रत्यय होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ भी हम पढ़ेंगे क्या, वर्ड रूट एंड सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स, और हिंदी में क्या जानते हैं, प्रत्यय। तो डियर स्टूडेंट सफिक्स और प्रीफिक्स ये दिमाग में रखना है। तो डियर स्टूडेंट सफिक्स क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द वर्ड which is written after the word root। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर सफिक्स क्या होता है, द वर्ड which is written after the word root, यानी द वर्ड वह शब्द which is written जो कि लिखा जाए, वह शब्द जो कि लिखा जाए, after यानी बाद में, the word root यानी वह शब्द जो वर्ड रूट के बाद लिखा जाए वह क्या कहलाता है, सफिक्स यानी प्रत्यय कहलाता है। तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे वह शब्द जो मूल शब्द के बाद लिखा जाए तो वह सफिक्स कहलाता है, SUFFIX, सफिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा कॉन्सेप्ट, हम मुझे पता है। तो अभी वर्ड रूट और सफिक्स क्या होता है मैं एग्जांपल से समझाते हैं। तो वर्ड रूट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रूट मींस क्या होता है, मूल शब्द। थोड़ा ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड वर्ड रूट, यानी कार्बन की जो संख्या होती है, जो कार्बन की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड रूट। नंबर 2 में क्या डियर स्टूडेंट्स, सफिक्स। सफिक्स मींस क्या होता है, प्रत्यय। द वर्ड विच इज रिटन आफ्टर द वर्ड रूट, यानी क्या, वो मूल शब्द के बाद यानी मूल शब्द के अंत में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। तो मूल शब्द के बाद में जो संख्या लिखी जाती है वो क्या कहते हैं, वर्ड रूट। यहाँ क्या लिखे, वह शब्द जो मूल शब्द के बाद लिखा जाए वह सफिक्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पर वर्ड रूट देखें और ये सफिक्स देखें। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग वर्ड रूट और सफिक्स बेहतरीन रूप से और समझना इसमें कि वर्ड रूट और सफिक्स क्या होता है।
स्टूडेंट्स आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। अभी हम एग्जांपल से बिल्कुल बेहतर रूप से आप लोग को समझा देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को अभी पढ़ना है वर्ड रूट के बारे में, उसके बाद सफिक्स का चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी वे से आप लोगों को समझ आएगा। डियर स्टूडेंट्स वर्ड रूट ध्यान देंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है क्या, जिसको हम लोग मूल शब्द कहते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा डियर स्टूडेंट्स वर्ड रूट। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर C का मीन्स होता है कार्बन। जितना भी देख रहे हैं डियर स्टूडेंट टोटल आप देख रहे हैं C मीन्स क्या देख रहे हैं, कार्बन। तो डियर स्टूडेंट सभी का नाम हम पुट आउट यहाँ पर करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो C1 है डियर स्टूडेंट यानी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ जो C2 है ये कार्बन की संख्या 2 है। तो डियर स्टूडेंट इससे हम किस प्रकार नाम लिखेंगे, सभी का अलग अलग ध्यान देंगे। C1 जो होता है डियर स्टूडेंट, C1 का मतलब होता है ये मिथ, METH। C2 का मतलब होता है ईथ, EATH। C3 का मतलब मिथ ईथ, ये डियर स्टूडेंट प्रोप हुआ, मिथ ईथ प्रोप। ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैक, ऑक्ट, नॉन, डेट। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये वर्ड रूट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो C1 लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, C1 का मतलब मिथ होता है, C2 का मतलब ईथ होता है, C3 का मतलब प्रोब जानेंगे, C4 का मतलब ब्यूट जानेंगे, C5 का मतलब पेंट जानेंगे, C6 का मतलब हैक्स जानेंगे, C7 मीन्स हैक होता है, C8 मीन्स ऑक्ट होता है, C9 मीन्स नॉन होता है डियर स्टूडेंट्स, C10 मीन्स क्या होता है, डेक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैट्रिकुलेशन में केमिस्ट्री में मात्र 10 ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। 10 का ये डिस्क्राइब किया गया आपके बुक में, केमिस्ट्री बुक में 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद 11, 12, 20 तक डियर स्टूडेंट 30 तक हम लोग 11 और 12 में पढ़ेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रयास करते हैं आपको 20 तक ले पूरा क्लियर कर देते हैं। ये आपका क्लास में 11, 12 तो है नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपके पास यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। डियर स्टूडेंट C11 के बाद यहाँ पर याद रखेंगे, C11 जो होता है इसे हम लोग अनडक कहते हैं। 12 जो होता है डोडक होता है, इसे बोला जाता है। 13 को हम लोग बोलते हैं ट्रीडक, 14 को हम बोलते हैं टेट्राडेक, 15 को डियर स्टूडेंट फिर ध्यान देंगे, 4 कंडीशन पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ 11, 12, 13, 14 पर ध्यान देंगे। 11 के लिए कुछ विशेष नाम है। 11 के लिए अनडेक बोलेंगे, 12 के लिए डोडेक बोलेंगे, 13 के लिए ट्रीडेक बोलेंगे और 14 के लिए टेट्राडेक बोलेंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद सारा जितने भी है डियर स्टूडेंट हम लोग 5 के अनुसार सजा लेंगे। यहाँ पर 5 है डियर स्टूडेंट, 5 में क्या बोलते हैं, पेन। तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए 16 क्या है स्टूडेंट, हेक्स। तो यहाँ हो जाएगा हेक्साडेक। फिर 17 के लिए क्या है स्टूडेंट, हेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा हेप्टाडेक। फिर 18 के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑक्ट। यहाँ हो जाएगा ऑक्टाडेक। फिर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 के लिए हो जाएगा
नौना डेक, और 20 के लिए डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा EI cos। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EI cos। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखे होंगे 1 से लेके 20 तक किस प्रकार हम लोग उसको डिनोट करेंगे नाम से, कारण की संख्या के अनुसार नाम किस प्रकार चेंज होता है। अभी आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, ये डियर स्टूडेंट जितना भी शब्द देख रहे हैं इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। ये डियर स्टूडेंट जितना भी लिखा गया ये सब क्या है? वर्ड रूट है। अब इसी वर्ड रूट में हम लोग क्या करेंगे? सफिक्स लगा के सारी चीज को बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों को क्लियरेंस पता चला होगा कि वर्ड रूट क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। तो ये जो डियर स्टूडेंट देख रहे हैं ये सारा वर्ड रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर समझेंगे, अगला वीडियो जब बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंस होगा। आप यदि इसको कंप्लीट नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट तो बनाने में काफी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सारी चीज को याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझेंगे C1 यानी कार्बन की संख्या 1 होगी, इसको हम लोग बोलेंगे मीथ, याद रखना है। यदि कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको बोलेंगे हम ईथ। यदि कार्बन की संख्या 3 होगी तो इसको प्रो। यदि कार्बन की संख्या 4 होगा तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होगा तो पेंट। तो उसी प्रकार डियर स्टूडेंट C1 मीथ, C2 ईथ, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हैक, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डैक। उसके बाद डियर स्टूडेंट 11 में हम थोड़ा चेंज करेंगे, C11 अनडैक, C12 डू डैक, C13 ट्री डैक, C14 टेट्रा डैक, C15 पेंटा डैक, C16 हेक्टा डैक, C17 हेक्टा डैक, C18 ऑक्टा डैक, C19 नोना डैक, C20 इकोस। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक लोग जो देखें आप लोग ये आपका सभी वर्ड रूट है। और डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस टॉपिक अंडरस्टूड यू। डियर स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा और ये काफी आप लोगों को बेहतरीन रूप से समझाया गया डियर स्टूडेंट्स मेरे ओर से। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स सभी ये वर्ड रूट है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि ये सारा वर्ड रूट है। ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैक, ऑफ, नॉन डैक। तो डियर स्टूडेंट आप बार-बार इसको रिपीट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपके मुंह पर क्या होगा, होठ पर ये बिल्कुल रट जाएगा, बैठ जाएगा। तो पहला डियर स्टूडेंट याद रखना कि ये मिथ है। मिथ के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं और ईथ के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी-कभी डियर स्टूडेंट होता है क्या, कुछ स्टूडेंट लोग बनाते समय परीक्षा में वो 1 नंबर में मिथ और ईथ में वो क्या होता है, कंफ्यूज कर जाता है कि पहले मिथ होता है कि ईथ होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखना है 1 के लिए हम लोग जो मिथ है उसमें याद रखना है, मिथ के लिए मदर याद रखना है कि पहले माँ को याद करना है। पहले किसको याद करना है? माँ को। यदि आप माँ पर ध्यान आप रखते हैं तो आपको याद आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि पहला जो कार्बन का 1 संख्या होगा वो माँ होगा। अब जब माँ होगा तो माँ का पहला अक्षर क्या होगा? एम। और जब एम होगा तो वह क्या हो जाएगा? मिथ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स C1 हमेशा याद रखना मिथ होगा और C2 क्या होगा? ईथ। इसी दोनों में से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, कभी ईथ मिथ लिखा जाता है, कभी मिथ ईथ तो कभी ईथ मिथ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो मिथ होगा वो माँ के लिए हम लोग जानेंगे। मदर का पहला अक्षर एम होता है, इसलिए C1 किसके लिए होगा? मिथ के लिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 1 से 20 तक ले आपको आज इस वीडियो में बताया गया डियर स्टूडेंट। लेकिन आपके क्लास के लिए डियर स्टूडेंट सेटिस्फाई है ओनली 10 नंबर, 10 तक सेटिस्फाई है। ये जो देख रहे हैं 11 से लेके 20 डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग 11 क्लास में और 12 क्लास में बहुत ही बेहतरीन रूप से फिर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, आपको बताएंगे। लेकिन आप याद रखना है कि 1 से लेके 10 तक बिल्कुल आप लोगों को समझ आना है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक डियर स्टूडेंट्स, और मुझे आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रूप से समझ आया होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है डियर स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। और डियर स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि मेरे केमिस्ट्री का जो वीडियो जितना भी बनाया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी वीडियो को पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3 करके बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ आए डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी 1, 2, 3 पार्ट को निकाल लेते हैं, कुछ समय देखते हैं, जिसके कारण से उसको समझ नहीं आता है, बेसिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है स्टूडेंट। इसलिए जब भी वीडियो केमिस्ट्री का देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टूडेंट, तो
तो आप अवश्य जो है ना पार्ट 1 से पार्ट 2 से पार्ट 3 देखेंगे ताकि बिल्कुल सारे समझ आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे यहाँ पर ये वर्ड रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ तक आप लोग याद रखना है कि ये सारा चीज हम किस तरह पढ़ेंगे। मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप, ऑफ, नॉन डेक, अनडेक, टू डेक, थ्री डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इकोस। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारा टॉपिक है, आप लोग भी बार-बार पढ़ते रहेंगे तो समझ आ जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और डियर स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखकर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को बीच में से शेयर करने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।